कस्सा ऐसे शुरू होता है कि सरदार जॉन शमाली इंग्लैंड से लंदन के रास्ते एक दौर इफ्तादा देही हवेली में मुंतकिल होते हैं, जो अपने रफीक के मशूरे पर सेहत की खातिर मुंतखब की गई थी। ये घर, जो जारज दोम के दौर में तामीर हुआ, रस्मी, सर्द और भारी लकड़ी के दरख्तों और खौफनाक पेशगी शहरत की वजह से गांव वालों के नजदीक मायूसी का मकाम था। जान एक सर्द सर्द सुबह घर के सामने खड़े होकर सोचते हैं कि ये देखने में आम घर ही लगता है। कोई बर्फीली आसमानी सर्दी भी न थी, और न कोई तूफानी जगह जैसी कि आम ख्याल होता है कि भूत वाला घर ऐसी ही कोई जगह होनी चाहिए। गांव के एक नन्ही सी सराय पर जाकर वो घर में मुकीम होने से मुताल्लिक पूछते हैं। लैंड लॉर्ड चुप रहता है, और जब जान पूछते हैं क्या वाकई यहाँ भूत हैं, तो वो कहता है मैं कुछ नहीं कहता, और आखिर में कहता मैं खुद उसमें नहीं सोता, जिससे वाज़े होता है कि घर में आवाजें, घंटी के बजने, दरवाजों के खुद बखुद बंद और खुलने जैसी हरकतें होती हैं। गविया किसी नादिदा मखलूक ने मुकीम किए हों। घर में दाखिल होने पर जान और उनकी बहन पैटी नौकरानी रखने में नाकाम रहते हैं। अजीब आवाजें आती रहती हैं और नौकर नौकर भाग जाते हैं। बलाखिर सिर्फ एक बहरा घड़सवारी आदमी बॉटल्स बाकी रहता है, क्योंकि वो आवाजों से मुतासिर नहीं होता। प्याटी, जो बहुत हौसलामंद और अमली जहन की मालिक है, एक तजवीज पेश करती हैं। हम इस घर को अपने हाथों में ले लेते हैं, यानी खुद रहते हैं, नौकर नहीं रखते सिवाय बॉटल्स के, और अपने चंद काबिल एतमाद दोस्तों को मदहू करते हैं कि वो क्रिसमस से शुरू करके 3 महीनों तक यहाँ क़याम करें, ताकि देखें कि क्या कोई मावराए फितरत तजर्बा होता है या नहीं। वो 7 काबिल एतमाद दोस्त मदहू किए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं जान का कज़न जॉन हर्शल और उसकी बीवी क्लॉक रूम, एल्फ्रेड स्टार्लिंग, जवान आदमी जो खुद को तेज जाहिर करता है, डबल रूम, बेलिंडा बेट्स, शायरा और फिक्री खातून, पिक्चर रूम, जैक गवर्नर, बहरी आदमी और पीटी का साबिक दिलचस्पी का मरकब, कॉर्नर रूम, नेट बीवर, बहरी कप्तान, कबर्ड रूम, मिस्टर अंडेरी, खानदान का वकील और विस्ट का माहिर, गार्डन रूम। वो सब इत्तेफाक करते हैं कि 12th नाइट, बराहवें राती जश्न तक किसी भी मावराए फितरत तजुर्बे का जिक्र नहीं करेंगे, जब तक कोई इंतहाई खास वजह ना हो। इसके बाद वो शाम के खाने पर उठे होंगे और हर एक अपनी कहानी बयान करेगा। उर्दू तलखीस में कलीदी निकात 1, मौजू और पस मंजर एक पुराना जार्जन दौर का हवेली नमा घर, जिसे भूत ज़दा करार दे दिया गया। मरकजी किरदार जान और उसकी बहन पीटी, उनका मकाम दीही इलाके में है। 2, पहला तजुर्बा लैंडलॉर्ड का खौफनाक बयान, घर में खुद बखुद घंटियों का बुझना, कदमों की आवाज़ें और दरवाज़ों की धड़कना। ये सब सरकारी या आरजी खौफ के नहीं, बल्कि अमकानी भूत या नादिदा क़ुव्वतों के सबूत समझी जाती हैं। 3, सरूस स्टाफ का भाग जाना, मुख्तलिफ नौकरों की कोशिश के बावजूद सिर्फ एक बहरा आदमी अपनी जगह बरकरार रहता है। 4, हल और तजवीज़ पीटी की हिकमत अमली, घर के इंतज़ाम खुद करना और दोस्तों को मदऊ करके सोसाइटी बनाना, हर एक को मुख्तलिफ कमरा लाट करना और तजुर्बों के तबादले का फैसला ताली 12th नाइट पर। हिस्सा 2, घड़ियों वाले कमरे में भूत, द गोस्ट इन द क्लॉक रूम। जब गरूप ने अपने अपने कमरे कुरह अंदाजी के जरिए मुकर्रर किए, तो जॉन हर्शल और उनकी बीवी ने क्लॉक रूम हासिल किया, जिस पर खौफनाक बयानिए चढ़ाए जाते रहे थे। तकर्रर के मुताबिक क्लॉक रूम में रूह ने परवान चढ़ा। हर्शल अपने आप को अचानक सरखी माइल और फिर सफ़ीद महसूस करते हैं और बताते हैं कि एक खातून की रूह ने उनके कमरे में मौजूदगी जाहिर की। दीगर लोग जब पूछते हैं कि क्या रूह ने कोई खौफनाक या बदसूरत शक्ल अख्तियार की, जॉन शर्म व जमाल के लिहाज से अपनी बीवी का बाजू पकड़कर जवाब देते हैं, नहीं। जब पूछा गया कि क्या बीवी ने रूह को महसूस किया, उनका जवाब था, जी हाँ। और जब पूछा गया कि रूह ने बात की, जवाब था, आवा हाँ। पूछा गया कि रूह ने किया कहा, तो जॉन ने माजरत से बताया कि वो चाहते हैं कि उनकी बीवी जवाब देतें, क्योंकि वो उसे बेहतर अंदाज में बयान कर सकती थीं। अहम निकात और तशरीह मौजू मुख्तसर बयान, रूह की नवायत गोस्ट एक नर्म और निहायत बाशूर खातून की सूरत में जाहिर होती है, मगर उसकी कोई खौफनाक या ज़ैली तस्वीर नहीं। इदराक व मौसर तजर्बा हर्शल की रंगत में तब्दीली, भरमज़दा सूरत और बीवी की मौजूदगी से मजीद वाज़े हुआ
कि ये सिर्फ एक रूहानी तजर्बा नहीं बल्कि जिस्मानी नफ्सियाती रद्द-अमल भी है। गौरतलब पहलो रूह ने बात जरूर की, मगर मवाद बयान नहीं हुआ। इस तरह इस कमरे की दास्तान एक उलझे हुए तासर की सूरत में रह जाती है। खलासा हिस्सा दोम में क्लॉक रूम की रूह एक नाजिक, निहायत बाशूर खातून की शक्ल में नमूदार होती है। इसका असर जॉन हर्शल और उनकी बीवी पर बराह रास्त महसूस किया जाता है, जिससे फर्द की रंगत और रवैया बदल जाता है और लफ्जों से ज्यादा जिस्मानी हसासियत में ये तब्दीली जाहिर होती है। इसके बावजूद रूह का कोई खौफनाक या प्रतिशद्दद इजहार सामने नहीं आता और उसका पैगाम मुबहम रहता है, जिसने ग्रुप के लिए प्रसरारियत को बरकरार रखा। हिस्सा सोम, साया जो दरवाजे के पीछे था, द शैडो बिहाइंड द डोर। अगली रात कुरहा अंदाजी में जिस कमरे का नंबर आया वो था मैप रूम, एक कम इस्तेमाल शुदा मगर अजीब कशिश रखने वाला कमरा, जहां दीवारों पर पुरानी महमात के नक्शे टंगे थे और एक विक्टोरियन दौर का कंपास मीज पर रखा था। ये कमरा जोसेफिने और आर्थर को अलाट हुआ। पहली नजर में मैप रूम में कोई गैर मामूली चीज नजर न आई, लेकिन जैसे ही रात गहरी होने लगी, आर्थर ने महसूस किया कि कमरे का दरवाजा जो उन्होंने बंद किया था हल्के से खुला हुआ है और दरवाजे की दरज से एक साया अंदर झांक रहा था। जोसेफिने ने उस लम्हे आर्थर की आंखों में अजीब सा खालीपन देखा। जब उसने पूछा, क्या देखा, तो आर्थर ने बस इतना कहा, वो साया। वो जानता था कि हम उसे देख रहे हैं। दोनों की हिम्मत जमा हुई और आर्थर ने दरवाजा खोला, मगर बाहर कुछ न था, सिर्फ राहदारी की खामोशी और घड़ियाल की धीमी आवाज। मगर जैसे ही वो वापस मुड़े, कंपास की सुई तेजी से घूम रही थी, गविया किसी गैरमरी समत की जानिब इशारा दे रही हो। अगली सुबह ग्रुप के सामने आर्थर ने बताया, हमने किसी को नहीं देखा, मगर वो साया वहां मौजूद था। वो कोई आम साया नहीं था, वो देख रहा था। जब पूछा गया क्या वो किसी इंसान का साया था, आर्थर का जवाब मुख्तसर मगर ठोस था, नहीं, वो सिर्फ साया नहीं था, वो इंतजार कर रहा था। अहम निकात और तशरीह मौजूआ मुख्तसर बयान, साया की नवीयत जिस्मानी वजूद नहीं, सिर्फ एक मुतहर्रिक साया जो दरवाजे की दर्ज से नजर आया। वक्त और जगह की तब्दीली कमरा निस्बतन कमजोर तारीख रखता था, मगर प्रासरारियत का मरकज बन गया। निशानी कंपास की बेतरतीब हरकत उस बात का इशारा थी कि कुछ नजर न आने वाला फिर भी मौजूद है। तजज़िया साया न सिर्फ मौजूद था बल्कि उसमें शूर भी था, जो उसे एक आम गैर मरी क़ुव्वत से जदा करता है। खलासा हिस्सा सोम में मैप रूम एक नई प्रासरारियत का गवाह बनता है। यहाँ ना कोई आवाज, न कोई वाज़ेह चेहरा, सिर्फ साया, और वो भी ऐसा जो महसूस करवाता है कि वो आपको देख रहा है। आर्थर और जोसेफिन का तजर्बा बाकी ग्रुप के लिए नए सवालात लेकर आता है। क्या ये महज साया था या कोई ऐसी मौजूदगी जो बात नहीं करती, सिर्फ देखती और इंतजार करती है?